तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 को कंप्लीट कर दिया है और एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 29 तक सॉल्व करके मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो पहला क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है, देखिए द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर इफ देयर were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour? मतलब यहां पर बोल रहा है, देखिए किसी एक सर्टेन कल्चर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया हर घंटे में डबल हो जाता है। ओरिजिनली उस कल्चर में ओरिजिनली 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो हम लोगों को निकलना है एट द एंड ऑफ सेकंड आवर, एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर, एट द एंड ऑफ nth आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना होगा ये निकलना है। अब देखिए ओरिजिनली नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना है, 30 है। तो हर घंटे के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल हो जाता है। तो हर घंटे के बाद मतलब एक घंटे बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया इसका डबल हो जाएगा, मतलब 30 का डबल हो जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा। तो हर घंटे के बाद मतलब फिर से एक घंटे के बाद ये जो 60 है इसका डबल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 120। फिर से एक घंटे के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया 120 का डबल मतलब 240। तो ऐसे करके यहां पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऐसे करके डबल होके जा रहा है। अब देखिए यहां पर 60 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो आ रहा है 2, 120 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो आ रहा है आपका 2, 240 डिवाइडेड बाय 120 करेंगे तो ये आ रहा है आपका 2। दैट मींस नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो हर घंटे में डबल होके जा रहा है, ये जो नंबर्स ये नंबर्स आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। ये नंबर्स आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। तो ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग सॉल्यूशन के शुरू में ही लिख लेंगे। तो यहां पर शुरू में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए शुरू में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे इट इज गिवन दैट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स एवरी आवर। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया doubles every hour। उसके बाद लिखेंगे therefore the number of bacteria after every hour will form a GP। therefore the number of bacteria after every hour will form a GP। तो ये जो नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया है ये आपका GP फॉर्म करेगा, ये हम लोगों ने लिख लिया। अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे हेयर फर्स्ट टर्म एंड व्हिच इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, और स्मॉल ए का वैल्यू कितना है देखिए 30। तो यहां पर हम लोगों ने 30 लिख लिया। देन कॉमन रेशियो एंड व्हिच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, और स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 2। तो यहां पर हम लोगों ने 2 लिख लिया। हम लोगों को निकलना क्या है, देखिए हम लोगों को निकलना है एट द एंड ऑफ सेकंड आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या होगा। तो एट द एंड ऑफ सेकंड आवर मतलब देखिए फर्स्ट आवर, ये फर्स्ट आवर के बाद 60 होता है, सेकंड आवर के बाद कितना होता है 120 होता है। दैट मींस सेकंड आवर मतलब देखिए कितना नंबर टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म निकलना है। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे therefore number of bacteria at the end of second
आवर इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या होगा देखिए, अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो ये जो टर्म है इस टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ये थर्ड टर्म है, दैट मींस ये हो जाएगा आपका ए आर स्क्वायर। अभी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे, हालांकि हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 120, पर यहां पर हम लोग फॉर्मूला में पुट करके ही यहां पर हम लोग 120 निकालेंगे। ए क्या है देखिए, ए है आपका 30 इंटू में आर स्क्वायर, आर क्या है देखिए 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4, और 4 इंटू 30 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 120। दैट मींस सेकंड आवर के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया हो जाएगा आपका 120। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर। तो एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर क्या हो जाएगा देखिए, एट द एंड ऑफ देखिए सेकंड आवर फॉर्मूला क्या हो रहा है, ए आर स्क्वायर, तो एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए आर टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, ए है आपका 30 इंटू आर टू द पावर 4 मतलब ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 2 टू द पावर 4 मतलब ये हो जाएगा आपका 16, और 3 इंटू 16 कितना होता है, 3 इंटू 16 48, और 0 लगा देंगे तो फाइनली यहां पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर इज इक्वल टू आ गया आपका 480। नेक्स्ट हम लोगों को निकलना है एट द एंड ऑफ nth आवर, तो अभी हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आवर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, फोर्थ आवर होता है आपका ए आर टू द पावर 4, तो nth आवर में हो जाएगा आपका ए आर टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू, ए का वैल्यू है आपका 30 इंटू आर का वैल्यू है आपका 2, तो 2 टू द पावर n। तो फाइनली यहां पर देखिए आंसर को हम लोग यहां पर ऐसे ही रख देंगे 30 इंटू में 2 टू द पावर n, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आवर आ गया आपका 30 इंटू 2 टू द पावर n। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30 का कंप्लीट सोल्यूशन। आसानी ही सोल्यूशन है, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहे देखिए, व्हाट विल ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक व्हिच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। यहां पर बोला गया है अगर ₹500 10 साल के लिए बैंक में डिपॉजिट किया जाए, और अगर बैंक उस ₹500 में अगर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट दे एनुअली, तो आफ्टर 10 years वो ₹500 कितना अमाउंट होगा हम लोगों को निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं यहां पर थोड़ा सा एक कंसेप्ट आप लोगों को समझा देता हूं। दो तरह का इंटरेस्ट बैंक देता है, एक तो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन दोनों में अंतर क्या है देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है इसको समझने के लिए मैं यहां पर मान लीजिए मैं यहां पर एक अमाउंट कंसीडर कर लेता हूं। मान लीजिए आपने ₹500 बैंक में इन्वेस्ट किया और बैंक ₹500 में 10% इंटरेस्ट देता है। अब 10% इंटरेस्ट दो तरह का दे सकता है, आइदर सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लीजिए बैंक सिंपल इंटरेस्ट देता है, 10% सिंपल इंटरेस्ट बैंक देता है। तो ₹500 में अगर 10% ₹500 का अगर 10% निकले तो कितना होगा ₹50। दैट मीन्स आफ्टर वन ईयर आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा आपका 500 और ₹50 इंटरेस्ट मिलके ये हो जाएगा आपका ₹550 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या करेगा देखिए, आफ्टर 2 ईयर क्या हो जाएगा देखिए, आफ्टर 2 ईयर फिर से ये जो बैंक है इस बैंक क्या करेगा देखिए, फिर से जो आपने जो ओरिजिनली इन्वेस्ट किया कितना रुपीस इन्वेस्ट किया ₹500, तो फिर से बैंक ₹500 में ही आपका इंटरेस्ट देगा। तो ₹500 का 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा ₹50। दैट मीन्स आफ्टर 2 ईयर आपका ₹550 आपका अकाउंट में था, पर आफ्टर 2 ईयर्स और ₹50 आपको इंटरेस्ट मिला है, तो आफ्टर 2 ईयर्स आपका अकाउंट में कितना हो जाएगा, आपका अकाउंट में 550 प्लस 50 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ₹600। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट दे तो आपका अकाउंट में आफ्टर 2 ईयर्स अमाउंट हो जाएगा आपका ₹600। अब आइए कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ₹500 आपने इन्वेस्ट किया और 10% बैंक उसमें इंटरेस्ट देता है, तो ₹500 का 10% करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ₹50 और 50 प्लस 500 करेंगे तो आफ्टर 1 ईयर आपका अकाउंट में हो जाएगा आपका ₹550 आफ्टर 2 ईयर। देखिए
आफ्टर 2 ईयर देखिए अभी आपका अकाउंट में कितना है, इतना अमाउंट है, आपका अकाउंट में कितना है, इतना अमाउंट है। तो इतना अमाउंट में ही आपका इतना जो अमाउंट है, इतना अमाउंट में ही आपको बैंक इंटरेस्ट देगा। मतलब इंटरेस्ट को जो आपने इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्ट करने के साथ, इन्वेस्ट वाला अमाउंट के साथ जो इंटरेस्ट आएगा, उसको जोड़ने के बाद जो अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको बैंक इंटरेस्ट देगा। और सिंपल इंटरेस्ट में आप जितना साल ही इन्वेस्ट करें, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए भी आप इन्वेस्ट करें, आपका इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया, जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर ही यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर जो इंटरेस्ट मिला है, तो वो इंटरेस्ट को आपका प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया उसके साथ जोड़ के अमाउंट हो जाएगा। तो 550 रुपीज हो गया। अभी सेकंड ईयर में इस 550 रुपीज में इंटरेस्ट देगा बैंक। ये जो अमाउंट हुआ है बैंक के अकाउंट में, इस पूरा अमाउंट में ही आपका बैंक इंटरेस्ट देगा। आप 550 रुपीज का 10% करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 55। दैट मीन सेकंड ईयर में आपको 55 रुपीज इंटरेस्ट मिला है। तो 55 प्लस 550 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 550 प्लस 55 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 605 रुपीज। दैट मीन्स आफ्टर 2 ईयर्स आपका अकाउंट में 605 रुपीज मिला है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक आपको दे तो देखिए 5 रुपीज आपको ज्यादा मिल रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में यहां पर आपका ज्यादा फायदा होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो सिर्फ प्रिंसिपल जो आपने इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्टमेंट में ही यहां पर कैलकुलेट किया जाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इन्वेस्ट आपने किया, पहला साल तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होता है। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होता है। सेकंड साल से डिफरेंट होकर जाएगा। सेकंड साल में यहां पर जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका होगा उसके ऊपर आपका कैलकुलेट किया जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। मेरे ख्याल से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी यहां पर हम लोगों को यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आफ्टर 10 ईयर्स 500 रुपीज कितना होगा अगर बैंक उस अमाउंट में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट दे एनुअली। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो शुरू में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे द अमाउंट डिपोजिटेड इन द बैंक इज ₹500। तो हम लोग लिखेंगे द अमाउंट डिपोजिटेड इन द बैंक इज ₹500। और ये जो 500 रुपीज है ये क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। मतलब इतना रुपीस मैंने बैंक में इन्वेस्ट किया, ये इतना रुपीस बैंक में मैंने इन्वेस्ट किया। अब देखिए हम लोग लिखेंगे एट द एंड ऑफ 10 साल बाद हम लोगों को कितना इंटरेस्ट मिला है ये निकलना है। तो हम लोग पहले तो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर निकालेंगे, देन एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर निकालेंगे, देन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर निकालेंगे। तो वो फॉर्मूला एक पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न को फॉलो करके हम लोग डायरेक्टली 10 ईयर्स के बाद कितना इंटरेस्ट होगा ये हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अमाउंट इज इक्वल टू, तो हम लोग लिखेंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कॉमा अमाउंट इज इक्वल टू, देखिए 500 रुपीज उसने इन्वेस्ट किया, देन प्लस अभी 500 रुपीज में बैंक इंटरेस्ट देगा तो 500 का कितना परसेंट, 10%। सो दिस इज इक्वल टू ₹500 देन प्लस 500 का 10% मतलब डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका 50। तो फाइनली यहां पर देखिए कितना आएगा, आ गया, ये आ गया आपका 550 रुपीज। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर ये वैल्यू आता है आपका 550 रुपीज। पर हम लोग यहां पर देखिए हम लोग तो इसको इस तरह से कैलकुलेट किया, पर यहां पर इस पैटर्न में हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को एक पैटर्न यहां पर बनाना है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो पैटर्न नहीं बनेगा, तो हम लोगों को एक पैटर्न बनाना है। तो पैटर्न बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सेकंड लाइन हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे। सेकंड लाइन को हम लोग लिखेंगे, यहां पर हम लोग 500 को कॉमन ले लेंगे। तो 500 को कॉमन लेने के बाद यहां पर रह गया है आपका 1 और यहां पर रह गया है आपका 10%। 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100, दिस इज इक्वल टू 500 इंटू में 1 प्लस ये 0 कैंसिल हो गया तो 1/10, ये अल्टीमेट हो जाएगा आपका 0.1। तो 500 इंटू 1 प्लस 0.1 मतलब ये हो जाएगा आपका 1.1। ये हो गया आपका आफ्टर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर
अमाउंट आ गया 500 इंटू 1.1। अभी आइए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कॉमा अमाउंट इक्वल टू, अभी हमारे अकाउंट में कितना है, इतना रुपीस है 500 इंटू 1.1, तो इतना रुपीस तो हमारे अकाउंट में है 500 इंटू 1.1। अभी बैंक इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट देगा, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट देगा, मतलब 500 इंटू में 1.1, ये तो हमारे अकाउंट में है, इसके ऊपर 10% बैंक इंटरेस्ट देगा। दिस इज इक्वल टू, अभी यहां पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहां पर कॉमन आ रहा है 500 इंटू 1.1, कॉमन लेने के बाद यहां पर रह गया है आपका 1 और यहां पर देखिए कितना रह गया है 10%। तो 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10% को अल्टीमेटली हम लोग लिख सकते हैं 0.1, तो यहां पर हम लोगों ने 0.1 लिख लिया। दिस इज इक्वल टू अल्टीमेटली देखिए 500 इंटू 1.1 और 1 प्लस 0.1, ये अल्टीमेटली आ गया आपका 1.1। दिस इज इक्वल टू 500 इंटू 1.1 इंटू 1.1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अमाउंट हम लोगों को मिल गया। अभी हम लोग लिखेंगे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कॉमा अमाउंट इज इक्वल टू, तो अभी मेरा अकाउंट में इतना रुपीस है, तो हम लोग अभी इसको लिख लेंगे 500 इंटू में 1.1 का स्क्वायर, देन प्लस अभी इसके ऊपर बैंक 10% इंटरेस्ट देगा, दैट मीन्स 500 इंटू में 1.1 होल स्क्वायर इंटू में 10%, तो दिस इज इक्वल टू, हाँ 500 अभी देखिए कॉमन ले लेंगे, तो 500 इंटू 1.1 होल स्क्वायर कॉमन आ गया, देन रह गया है आपका 1 प्लस और यहां पर देखिए रह गया है 10%, तो 10% को हम लोग अल्टीमेटली लिख सकते हैं 0.1। सो फाइनली देखिए ये हो गया आपका 500 इंटू में 1.1 का होल स्क्वायर और ये 1 प्लस 0.1, ये अल्टीमेटली हो गया 1.1। तो फाइनली यहां पर देखिए 500 इंटू 1.1 होल स्क्वायर इंटू 1.1, दैट मीन्स ये हो गया आपका 1.1 का होल क्यूब। अब देखिए यहां पर एक पैटर्न मिल गया, क्या पैटर्न मिला है, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर देखिए 500 इंटू 1.1 का होल स्क्वायर, मतलब सेकंड ईयर में पावर कितना आया है 2 आया है, तो थर्ड ईयर में देखिए पावर आया है आपका 3, हम लोगों को निकलना है एट द एंड ऑफ 10 ईयर, तो 10 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा, पावर आ जाएगा आपका 10। तो यहां पर हम लोग इतना तक निकलने के बाद हम लोग लिखेंगे एंड सो ऑन, देयरफॉर हम लोग आराम से लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ 10 ईयर, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे एट द एंड ऑफ 10 ईयर, एट द एंड ऑफ 10th ईयर, एट द एंड ऑफ 10th ईयर कॉमा अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे रुपीस लगा देंगे, रुपीस 500 इंटू 1.1 टू द पावर 10। यहां पर हम लोग इस वैल्यू को यहां पर ही रख देंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा एक वैल्यू आ जाएगा, इसको हम लोग यहां पर रखेंगे तो पूरा हम लोग को मार्क्स मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31 का कंप्लीट सोल्यूशन। थोड़ा सा ट्रिकी है पर मैंने यहां पर आप लोगों को अच्छी तरह समझा दिया। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट आप लोगों को अगर पहले से पता है तो ठीक है, अगर आपको पहले से पता नहीं है तो मैंने यहां पर समझा दिया और उसके बाद क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करके आप लोगों को दे दिया और मेरे ख्याल से आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 को अगर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो ये जो एक्सरसाइज 9.3 है ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहे देखिए इफ द अरिथमेटिक मीन, ए मीन्स अरिथमेटिक मीन and GM means geometric mean. So if the arithmetic and geometric mean of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation. तो यहां पर देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट का 2 रूट्स होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो 2 रूट्स होगा, तो उन दोनों रूट्स का अरिथमेटिक मीन का वैल्यू दिया गया है 8 और ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू दिया गया है आपका 5। तो हम लोगों को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना है। तो अभी यहां पर हम लोगों को तो वो 2 रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो 2 रूट्स तो हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग यहां पर सॉल्यूशन के शुरू में ही यहां पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो हम लोग लिखेंगे लेट द रूट्स ऑफ
quadratic equation, let the roots of the quadratic equation be small a and small b। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ये दोनों नंबर a और b का, ये दोनों नंबर मतलब a और b ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, तो इन दोनों नंबर का am का वैल्यू दिया गया है 8 और इन दोनों नंबर का gm का वैल्यू दिया गया है आपका 5। तो अभी हम लोग लिखेंगे गिवन arithmetic mean between small a and small b is equal to 8। so this implies अब arithmetic mean between small a और small b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका a plus b divided by 2, a plus b divided by 2 is equal to 8। so यहां से देखिए a plus b is equal to क्या आ जाएगा, यहां से a plus b is equal to 2 into 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है ज्योमेट्रिक मीन, ऑल्सो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपका 5। दिस इंप्लाइज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन स्मॉल ए और स्मॉल बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ बी, तो रूट ओवर ऑफ बी इज इक्वल टू 5। अभी यहां से हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो रूट ओवर ऑफ बी का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका ए बी और राइट साइड में 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। तो ए प्लस बी का वैल्यू मिल गया और ए इंटू बी का वैल्यू मिल गया। अब ए क्या था, देखिए ए और बी क्या था, ए और बी था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स। अब अगर देखिए अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स ए और बी हो, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स ए और बी हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखने का, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब यहां पर आएगा आपका ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब यहां पर आएगा आपका a इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो ये होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला। मतलब अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हम लोगों को पता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे कैसे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला अभी हम लोग लगा देंगे। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं मिला है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो हमारा क्लास 11 मैथमेटिक्स में है उस चैप्टर में ये फॉर्मूला आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मीन्स ए प्लस बी इंटू एक्स, क्योंकि ए और बी हम लोगों ने रूट माना है तो सम ऑफ रूट्स मतलब ए प्लस बी इंटू एक्स देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। अभी ए प्लस बी का वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का वैल्यू क्या है 16, तो यहां पर हम लोगों ने 16 पुट कर लिया और इंटू में है आपका एक्स तो 16x देन प्लस ए बी का वैल्यू कितना है 25 देन प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर हम लोगों को ऑब्टेन करना था, तो देखिए यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 32 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।